दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट ये है कि सोशल मीडिया पर इस तरीके की तमाम भ्रांतियां हैं। स्पेशल अलाउंस के मामले का जो केस लगा हुआ था 11 तारीख को, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में तमाम तरीके के सोशल मीडिया पर अपने यूट्यूब में भी और इधर उधर तमाम बातें टहल रही हैं। कहीं फेसबुक पर, कभी व्हाट्सएप पर, कि इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, ऑर्डर रिजर्व हो गया, और दुनिया भर की बातें। उनको सोचना चाहिए उन क्रिएटर्स को कि कुछ क्रिएट करें तब क्रिएटर्स, वरना बेकार। आप गलत सलत बातें मत डालिए। इससे बुजुर्ग, सेवानिवृत्त लोग, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन की लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। कम से कम 8 लाख लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत होती हैं। ये ठीक बात नहीं। उनको सही सूचना दीजिए। अगर आपके पास सूचना नहीं है तो सूचना मत दीजिए। जब सूचना मिले तब आप सूचना अपनी दीजिएगा। मैं आपको अपडेट करता हूँ कि 3 केस लगे हुए थे भाई साहब 10 तारीख में। एक तो हमने आपको बता दिया था पिछली बार ही कि MC सिंगला साहब का जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो केस अब 17 तारीख को लग गया है। उसमें क्या सीरियल नंबर होगा 17 तारीख को, वो हम आज शाम को या कल तक बताने का प्रयास करेंगे जैसे सूचना हमको मिलेगी। इसके अतिरिक्त 2 केस और लगे हुए थे जी। उनका भी पेंशन अपडेशन से, यानी पेंशन धारकों को लाभ से सीधा संबंध है। एक स्पेशल अलाउंस का केस था जो के कालिया के नाम से जाना जाता है। हालांकि उससे 191 केसेस हैं, उसमें से 191 केसेस हैं, लेकिन के कालिया एक नंबर पे है तो उसको एक नंबर पे जाना जाता है। उसी प्रकार से एक केस और था, वो केस ग्रेच्युटी का था, और दोनों ही केस उस दिन लगे हुए थे, अलग अलग कोर्ट में लगे हुए थे, सबका अपना अलग अलग सिस्टम था। खैर, तो वो तो हो गया 117, मतलब माफ़ कीजिएगा 17 तारीख में, और बाकी के 2 केस थे वो नेक्स्ट डे लगे, यानी कि 11 तारीख को। और 11 तारीख के बारे में तमाम भ्रांतियां हैं, तो वो मैं क्लियर कर दूं कि उसमें क्या स्टेटस हुआ। स्टेटस ये हुआ कि लगे थे 118 नंबर पर और 118.1 पर। ये इस तरीके से था। 118 नंबर पर लगा था के कालिया साहब का केस, यानी कि स्पेशल अलाउंस वाला जो केस, वो भी पेंशन अपडेशन से संबंधित थी, आप समझ सकते हैं। और दूसरा लगा था 118.1 पर ग्रेच्युटी का केस। 118 वाले केस में मैंने आपको बताया कि के कालिया वाले केस में मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। 191 केसेस है। 1 नंबर पर के कालिया साहब का नाम है। हमारे उत्तर प्रदेश से जो आते हैं आरती प्रसाद सिंह जी, उनका 137 नंबर पे उनका नाम है। आप देख सकते हैं, साइट पर खोल के देख सकते हो। और 191 पर जो है एक मिस्टर पालीवाल साहब है। मेरा मतलब कुल मिलाकर के इतने लोग हैं उसमें, और किसी की भ्रांतियों में मत आइए। और दूसरा ये वाला केस, तो इसमें भी कई केसेस हैं ग्रेच्युटी के केसेस में। तो खैर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों ही केस 11 तारीख को, इन दोनों केसों में किसी भी केस का नंबर नहीं आया। जी भाई साहब, ये तमाम जो भ्रांतियाँ वहाँ थी कि उसमें ऐसा कह दिया गया, स्पेशल अलाउंस के बारे में क्या मर्मरिंग फैल रही है। मैंने देखा सोशल मीडिया पर कि साहब IBA ने ये कह दिया कि साहब जो 10 सेटलमेंट में ये जो यूनियंस थी, इन्होंने एग्री किया था कि रिटायरल बेनिफिट्स में इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, इसलिए नहीं हो सकता। कोर्ट ने इसका आदेश, मतलब जो है अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी भाई साहब नहीं है। ये दोनों ही केस, यानी कि स्पेशल अलाउंस का केस और दूसरा ग्रेच्युटी का केस, दोनों ही केस उस दिन नहीं उनका नंबर आ पाया। इनकी डेट किस दिन लगेगी ये मैं आपको पता होते ही शीघ्र आपको अवगत कराऊंगा। मैं वकील साहब से बात करता रहता हूं, और वो भी जब पता कर पाते हैं भाई, तभी तो वो हमको बताएंगे है क्या। अब MC सिंगला साहब वाले में सुन लीजिए। मैंने आपको पिछली बार में आपको बता दिया था, पिछली बार आपको बताया था कि इसमें रिस्पॉन्डेंट नंबर जो है, एक तो वादी और प्रतिवादी, रिस्पॉन्डेंट वाले भी 5 नंबर के साहब जो है वकील साहब, उन्होंने भी मांग लिया कि साहब एडजर्नमेंट थोड़ा दे दीजिए साहब, और इधर वादी ने भी मांग लिया। तो वादी प्रतिवादी दोनों ने मांग लिया, तो उन्होंने दे दिया। लेकिन मांगा क्यों, सवाल तो ये है। सवाल ये कि हमारे बैंक वाले ने क्यों मांगा। हमारा बैंक वाला मतलब पेंशनर्स वाले ने। पहले तो अर्ली हियरिंग की आपने एप्लीकेशन लगाई, तब बड़ी मुश्किल से नंबर आया, और फिर आपने जाकर के एडजर्नमेंट मांगा कि साहब हमको जो है समय दे दीजिए। बहुत कष्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे सीनियर वकील साहब हैं, बड़े वाले वकील जिनको किया गया था, वो कहीं और महत्वपूर्ण वाले केस में एंगेज थे, उन्होंने अपना जूनियर भेज दिया। ये होता है। उधर भी यही था, दोनों ही तरफ भाई साहब यही था।
और वकील साहब के कहने मतलब जज साहब के पूछने पर कि आप कुछ भाई एडजस्टमेंट का कारण बताना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि साहब इस वजह से, तो सिवाय सॉरी के और कुछ नहीं। लेकिन चूंकि सीनियर एडवोकेट्स के जूनियर थे और दोनों ही तरफ से मांगा जा रहा था, तो जज साहब को क्या तकलीफ है भाई, जब आप भी मांग रहे हो एडजस्टमेंट, वो भी मांग रहे थे, उन्होंने दे दिया। यही क्या जज साहब की बड़ी कृपा है कि उन्होंने जल्दी अगले वीक का दे दिया, यानी कि 17 तारीख को दे दिया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब बहुत दूर नहीं है MC सिंगला साहब के केस का डिसीजन। और जहाँ तक इन केसेस का मामला है, ये भी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये केस लगेगा, इनका भी डिसीजन तत्काल होगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जज साहब जब कोर्ट के इस मूड में आ जाती है कि हम डिसीजन देंगे, भाई उसका एक देर करने का भी एक वजह होती है, समय होता है, एक लिमिटेशन होता है, एक जस्टिफाइड पीरियड होता है। उसके बाद कोर्ट को जब खुद भी फील होने लगता है कि नहीं साहब ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, तब फिर आप कोर्ट को कोई वकील साहब रोक नहीं सकते। लेकिन चूंकि दोनों ही तरफ से मांगा गया था तो उन्होंने एडजस्टमेंट दिया। मैं आपको यही बताना चाहता था कि भाई साहब टेकन नहीं हुए, मतलब लिए नहीं गए, इनका नंबर नहीं आया, तो किसी भी भ्रांतियों से बचें। कोई भी मुकदमा इन दोनों में से लगा नहीं है। मैं उसकी वो डाल देता हूँ, केस नंबर डाल देता हूँ, डायरी नंबर डाल देता हूँ। आपको जब बहुत चिंता हुआ करे तो आप इसको सर्च कर लिया करें खुद। अरे मोबाइल पर जिसमें हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस, बीजेपी, अब ये सब हम लोग करते रहते हैं, भारत पाकिस्तान, तो भैया इसी मोबाइल से सीनियर सिटीजन्स हैं आप अपना देख लिया करें, सर्च कर लिया करें। अपने लिए भी मोबाइल का इस्तेमाल करें, अपनी हेल्थ के लिए करें। और ये दुनिया भर का करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने खाली टाइम में जो भी चाहें करें। लेकिन सीधी सी बात है, भ्रम में मत आएँ। अभी केस आपका बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई केस नहीं हारा है। हाँ, केरला हाई कोर्ट का जो मामला था, जो उसमें GST का जो चल रहा था मामला कि GST न लिया जाए, ये ग्रुप इंश्योरेंस पर हम लोगों का जो है, उस पर ज़रूर ऑर्डर रिजर्व हुआ, वो अभी ऑर्डर नहीं आया है। बस इतनी बात ज़रूरत है। ये था आज का अपडेट, अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।